हेलो गाइज, रेसवे एकेडमी पे आप लोगों का तहे दिल से स्वागत है। बीडब्ल्यू के लेक्चर बहुत आगे निकल चुके हैं। आपका कोर्स भी लगभग समाप्त होने वाला है, तो इसलिए थोड़ा ढंग से पढ़ाई कीजिए, मेहनत कीजिए, ठीक है, और लगे रहिए। एग्जाम में अच्छे नंबर्स लाने हैं और हमारे पास कॉल भी मैसेज भी करना है कि सर मेरे इतने परसेंट आए हैं, तो थोड़ा हमको भी खुशी होगी। ओके, चलिए देखते हैं बीडब्ल्यू बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में लेक्चर नंबर कौन चल रहा था? 36। अब चलेंगे 37 पे। क्या पढ़ा रहे थे पहले याद रखिए। आपको हम जो पढ़ाए थे थोड़ा उस पर ध्यान दीजिए। क्या पढ़ा रहे थे? आपको हम पढ़ा रहे थे एडी करंट। क्या पढ़ा रहे थे बाबू? एडी करंट, भंवर धारा। ओके, पढ़ा रहे थे एडी करंट। एडी करंट, इसके बारे में हमने आपको बता भी रखा था, बहुत चीजें बता रखा था पिछले लेक्चर में, लेकिन आज भी थोड़ा देख लेते हैं क्या क्या बताए थे। जैसे कि एडी करंट में आपको बताए थे हम, जरा ध्यान दीजिए। यहां पर ये कहे थे कि अगर कोई डिस्क है, अगर डिस्क से कोई फ्लक्स गुजारा जाए और वो डिस्क एसी का, जैसे यहां सप्लाई जो दिया है एसी दिया गया है और डिस्क यहां पर रखा गया है, तो अगर उससे कोई फ्लक्स गुजारा जाए तो डिस्क से गुजरने वाले फ्लक्स में क्या हो जाएगा? परिवर्तन हो जाएगा। और डिस्क से गुजरने वाले फ्लक्स में परिवर्तन क्यों होगा? क्योंकि एसी का फ्लक्स खुद परिवर्तित है, तो डिस्क से गुजरने वाले फ्लक्स भी परिवर्तित। तो इसका मतलब डिस्क में परिवर्तित फ्लक्स के कारण एक ईएमएफ प्रेरित होगा। कौन से नियम से? फैराडे के नियम से। नंबर ऑफ टर्न्स कितना है? एक है। ठीक, यह जो ईएमएफ होता है इसके इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगाएगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन दौड़ने लगेंगे, जिससे एक धारा फ्लो होगी और वह धारा उसी में भंवर की तरह घूमती रहती है। इसलिए उस धारा को हमने क्या कहा था? भंवर धारा कहा था। यहां पर लिखा गया है जब किसी डिस्क से गुजरने वाले फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो फैराडे के नियम से डिस्क में एक ईएमएफ प्रेरित होता है, जिसके कारण एक धारा उत्पन्न होती है और वह धारा उसमें डिस्क की तरह घूमती है। इसलिए उसको हम कौन धारा कहते हैं? भंवर धारा कहते हैं। ये आपको याद रखना है। ओके, भंवर धारा क्यों कहते हैं याद रखेंगे। चलिए अब हम चलेंगे जरा इस भंवर धारा के बारे में। तो अभी इतना लिखने के बाद मैं जो यहां पर लिखाने जा रहा हूं, अब थोड़ा सा उसको आप लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं एडी करंट के बारे में। जो अभी पढ़ाए थे वही चीज यहां भी है, मैं थोड़ा सा यहां पर चेंज करने वाला हूं। उसका डिफिनीशन थोड़ा सा चेंज करूंगा, डिफिनीशन नहीं, उसके इक्वेशंस में थोड़ा चेंज करेंगे। देखिए, जैसे कि अभी मैंने कहा था कि कोई डिस्क है, जैसे अभी मैं यहां बना ही दे रहा हूं। जैसे कि मान लीजिए यह कोई मैग्नेट है, इलेक्ट्रोमैग्नेट है, ठीक है। यह कोई इलेक्ट्रोमैग्नेट है और बीच में मैंने डिस्क रखा हुआ है, ऐसे डिस्क रखा था, और यहां से मैंने बाइंडिंग कर रखा है इसमें, यहां से मैंने बाइंडिंग कर रखा है, और यहां से मैंने सप्लाई कौन सा दे रखा है? एसी दे रखा है, ठीक है बाबू, एसी सप्लाई मैंने दे रखा है। तो जो फ्लक्स इससे गुजरेंगे, अभी मैंने बोला था कि जो फ्लक्स होंगे वो परिवर्तित होंगे, ठीक है। ये जो फ्लक्स होंगे वो कैसा होगा? चेंजिंग नेचर का होगा, बता दिए थे। तो इसमें एक ईएमएफ प्रेरित होगा और एक धारा उत्पन्न होगी जो इसमें भंवर की तरह घूमती रहती है। ओके, तो माना, जरा ध्यान दीजिएगा, कुछ चीजों को मैंने मान रखा है। माना कि क्या माने कि इसे जो फ्लक्स गुजर रहा है उसकी मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी बीएम है। जो फ्लक्स है उसका जो फ्लक्स घनत्व है वो कौन सा है? बीएम है, ठीक। बीएम मतलब फ्लक्स घनत्व, फ्लक्स डेंसिटी है। चाय देने के लिए आए थे, हम डर गए, हमको क्या भाई कौन कौन आके बैठ गया ठीक है, यहां देखो, मतलब जो इससे फ्लक्स गुजर रहा है उसकी डेंसिटी कितना मान लिया? बीएम। तो बीएम क्या है बाबू? बीएम यहां की फ्लक्स डेंसिटी है। फ्लक्स डेंसिटी, फ्लक्स घनत्व मान लो बीएम। फिर मैंने मान लिया कि जो इसमें सप्लाई की फ्रीक्वेंसी है, जो सप्लाई दिया गया है उसकी फ्रीक्वेंसी कितना है? एफ है। एफ क्या है? एफ जो है सप्लाई की फ्रीक्वेंसी, सप्लाई की फ्रीक्वेंसी मान लो। ओके, सप्लाई की फ्रीक्वेंसी कितनी है? एफ है। और मैंने मान लिया कि जो आप ये जो डिस्क यूज किए हैं इसकी जो थिकनेस है, जो मोटाई है, वो मान लेते हैं टी है। तो टी मान लेते हैं थिकनेस, क्या है बाबू? और थिकनेस ऑफ डिस्क, डिस्क का जो थिकनेस है वो मैंने कितना मान रखा है? टी मान रखा है। और उसका जो वॉल्यूम है, आयतन है, उसको वी मान रखे हैं। तो वी क्या है बाबू? वॉल्यूम है, याद रखना, वोल्टेज नहीं है, यह वॉल्यूम ऑफ डिस्क है, वॉल्यूम ऑफ
डिस्क है। जरा याद रखिएगा, वॉल्यूम है ना कि उसमें वोल्टेज है। ओके, इतना चीज मान लीजिए। चलिए एक चीज देखते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। और डब्ल्यू ई मानेंगे हम, जो डब्ल्यू ई इक्वल टू होता है एडी करेंट लॉस, एडी करेंट लॉस, भंवर धारा हानि। हिंदी में बोलेंगे इसको भंवर धारा हानि। ठीक है। अच्छा, भंवर धारा हानि क्या होती है, जरा ये बताइए। अगर पूछा जाए भंवर धारा एडी करंट लॉस क्या होता है, तो देखो एडी करंट लॉस क्या होता है, जरा अभी लिखवाएंगे हम, इधर पढ़ाएंगे, लेकिन थोड़ा सा जान लो एडी करंट लॉस क्या होता है। जैसे क्या होता है कि जब इस डिस्क से गुजरने वाले फ्लक्स परिवर्तित होते हैं, तो डिस्क में एक ईएमएफ उत्पन्न होता है, फिर एक धारा उत्पन्न होती है। धारा क्यों उत्पन्न होती है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। अब आप बताओ, आपके कान को पकड़कर बार बार रगड़ा जाए तो वह कान गर्म हो जाएगा? अरे भाई, कान गर्म हो जाएगा। सेम टू सेम, सेम टू सेम, जब इस मटेरियल के, जब डिस्क से गुजरने वाले फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो ईएमएफ प्रेरित होगा, उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, और जब इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो डिस्क क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। ओके, और जब वो गर्म होगा तो उसी के वजह से जो प्रॉब्लम्स आएंगे, जो लॉसेज होंगे, उसी को हम बोलते हैं एडी करंट लॉस। तो कोई पूछे आपको एडी करंट लॉस कौन से फॉर्म में होता है, किस फॉर्म में होता है, तो हीट के फॉर्म में होता है। ओके, याद अभी लिखवाएंगे, थोड़ा हम इस फार्मूले को देख लेते हैं, फिर इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ओके, देखिए, तो एडी करंट लॉस है, तो चलते हैं। पहला हम देखेंगे कि जो एडी करंट लॉस डब्ल्यू ई है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है बीएम स्क्वायर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, बीएम स्क्वायर का मतलब ये हुआ कि, अब से बताइए, जितना अधिक फ्लक्स आएंगे उतना अधिक ईएमएफ उत्पन्न होगा, और उतना अधिक धारा उत्पन्न होगा, और उतना अधिक क्रूड हीट हो जाएगा, डिस्क हीट होगा, तो लॉसेज भी उतना ज्यादा होगा। मैं कह सकता हूं कि जितना अधिक फ्लक्स, इस चीज में मैं कह सकता हूं कि अगर जितना अधिक फ्लक्स होगा उतना अधिक फ्लक्स डेंसिटी होगी। अब फ्लक्स डेंसिटी बढ़ेगा तो ईएमएफ भी बढ़ेगा, और ईएमएफ बढ़ेगा तो धारा भी बढ़ेगी, और धारा बढ़ेगा तो हीट भी बढ़ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि बीएम स्क्वायर मतलब हुआ उसका स्क्वायर के समानुपाती होता है एडी करंट लॉस। ठीक है, क्योंकि फ्लक्स बढ़ेगा तो एडी करंट बढ़ेगा, एडी करंट बढ़ेगा तो लॉस भी बढ़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब चलते हैं, जो डब्ल्यू ई है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, देखिएगा, एफ स्क्वायर। एफ मतलब फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर। अब ये देखिए क्यों स्क्वायर है, जरा ध्यान दीजिएगा भाई। फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति क्या होती है? आवृत्ति होती है प्रति सेकंड चक्रों की संख्या। अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगा तो प्रति सेकंड चक्रों की संख्या भी बढ़ जाएगी, और जब प्रति सेकंड चक्रों की संख्या बढ़ेगी तो आप बताइए ईएमएफ का मान भी बढ़ जाएगा, क्योंकि E इक्वल टू एन डी फाई बाई डी टी, फ्लक्स परिवर्तन की दर बढ़ जाएगी। ठीक, जिससे ईएमएफ भी बढ़ जाएगा, धारा भी बढ़ जाएगी, और वह एडी करंट भी बढ़ जाएंगे। और जितना अधिक एडी करंट घूमेगा उतना अधिक हीट होगा, उतना अधिक लॉस होगा। ठीक, तो एफ स्क्वायर के समानुपाती होता है। तीसरा, एडी करंट लॉस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। इक्वेशन नंबर थर्ड, मोटाई के सीधे समानुपाती होता है, मतलब स्क्वायर के। ऐसा क्यों? अब देखिए, ऐसा इसलिए है कि मान लीजिए जो डिस्क हम यूज कर रहे हैं उसकी मोटाई आप जितना बढ़ाएंगे, उसकी मोटाई जितना बढ़ाएंगे तो करंट को घूमने के लिए उतना ज्यादा जगह मिलेगा। ठीक है, उतना अधिक इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, और जब ज्यादा जगह मिलेगा इलेक्ट्रॉन को घूमने के लिए तो उतना अधिक एडी करंट भी उत्पन्न करेगा वो। ठीक, पढ़ाने के चक्कर में आप लोगों के कभी कभी चाय हम ठंडा कर देते हैं, लेकिन आज थोड़ा गरम गरम सोच रहे हैं पी ले। अब देखना ध्यान से, मोटाई बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन को घूमने के लिए ज्यादा जगह मिलेगा, तो ज्यादा आपको हीट जनरेट करेगा वो। अब देखते हैं, जो डब्ल्यू मतलब जो एडी करंट लॉस होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी होता है। वी मतलब वॉल्यूम, नॉट अ वोल्टेज। वॉल्यूम जितना अधिक होगा फिर वही बात, उतना अधिक जगह मिलेगा उसको घूमने के लिए। अब हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1, 2, 3 और 4 से जब चारों समीकरण को एक साथ लिया जाएगा तो आपको पता होगा कि अगर चारों इसके समानुपाती है तो एक साथ लिख सकते हैं उसको। पहले से आप पढ़ते हैं तो कैसे लिखेंगे, जो डब्ल्यू ई है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बीएम स्क्वायर एफ स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर इंटू वी, और यहां फिर डब्ल्यू इक्वल करते हैं तो आता है ईटा
इंटू बी एम स्क्वायर एफ स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर इंटू वी, यह आपका एडी करंट लॉस का फॉर्मूला हो। ओके ये कभी कभी पूछता है। अब देखिए इसमें ही क्वेश्चन आता है, कभी कभी जेई में भी क्वेश्चन आ जाता है इससे। तो समानुपाती कैसे, एफ स्क्वायर के समानुपाती आता है, एफ का है एफ स्क्वायर का है कि 1/f का स्क्वायर रूट एफ का, ऐसे आ जाता है क्वेश्चन। ठीक है, तो ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखिएगा। एडी करंट लॉस को एग्जाम में जरूर पढ़ के जाइएगा, बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। इतना तक पूछेंगे मात्रक क्या होगा, लॉस जो हो रहा है हीट ग्रुप में हो रहा है, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, वाट। ठीक है, अच्छा जो वायर में पावर लॉस होता है वो भी तो हीट ग्रुप में होता है, आई स्क्वायर आर लॉस, तो वो भी हीट ग्रुप में होता है। अच्छा हीट ग्रुप में ऐसे यार पढ़े नहीं हो, इसको पढ़ाए भी हैं, देखो याद करो। P इक्वल टू कितना होता है बाबू, P इक्वल टू होता है V इंटू आई होता है, V को लिख सकते हैं I इंटू आर, और इंटू कितना हो जाएगा I, क्या लिखे हैं V इक्वल टू आई इंटू आर लिख दिए हैं। तो यहां से क्या होगा आई स्क्वायर आर, अरे आई स्क्वायर नहीं हो जाएगा, तो हो जाएगा पावर। इसी को तो बोलते हैं पावर लॉस। तो पावर लॉस का जो फॉर्मूला आता है, पावर लॉस जो फॉर्मूला आता है वो कितना आता है, आई स्क्वायर आर। अगर वही पावर लॉस हो सकता है जहां रेजिस्टेंस होगा, वहां पावर लॉस होगा। तो ये जो होता है ना, ये हीट के रूप में होता है। ये किस रूप में होता है, हीट के रूप में होता है। आप याद कीजिए, जो आपका हीटर होता है ना, हीटर हीटर अगर पूछा जाए किसके वजह से हीट होता है, तो वो जो हीट होता है पावर लॉस की वजह से हीट होता है। ठीक, पावर लॉस जब बढ़ेगा ना तो उसमें हीट बढ़ेगा, हीट बढ़ेगा, तारे आते हैं हीटर हीट हो जाता है, गर्म हो जाता है, तो पावर लॉस की वजह से होता है। तो पूछा जाए पावर लॉस जो होता है किस फॉर्म में होता है, तो किस फॉर्म में होता है बाबू, हीट के फॉर्म में होता है। और एडी करंट लॉस भी किस फॉर्म में होता है, हीट के फॉर्म में होता है। तो इतना एडी करंट लॉस को जरूर पढ़िएगा, इतना तक तो क्वेश्चन आपको आते हैं। एडी करंट लॉस आएगा तो यहां तक तो आपको लिखना अति आवश्यक है। अब कुछ लोग कहेंगे सर जी ये जो पढ़ा रहे हैं बहुत ज़्यादा पढ़ा दे रहे हैं, हम लोग बस डिफिनीशन याद करना चाहते हैं। तो जिसको डिफिनीशन याद करना है किताबी भाषा पढ़ते रहो, डिफिनीशन वहाँ से याद करो। ये तो भाई चीज़ मैं बताऊंगा क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये सब। ये सब नहीं जानने का मतलब इलेक्ट्रिकल से मतलब कोई आप जानते नहीं इलेक्ट्रिकल के बारे में, भाई इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो मैं इसको स्किप नहीं कर सकता हूँ। ओके, तो एडी करंट लॉस ऐसे याद रखिएगा। पता नहीं मैं आप लोगों के साथ कभी रहूं या ना रहूं, आप फिर भविष्य में और फिर आप एडी करंट पढ़ लिए, सिर्फ इतना ही जान लिए, फिर आगे की तरफ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, तब हम क्या करेंगे, फिर रहेगा अरे यहाँ पे सर पढ़ाए हैं और ऐसे 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 दिक्कत हो गया हमको। नहीं, मैं पूरा पढ़ाऊंगा आपको। ओके, ध्यान रखिएगा। देखिएगा, तो एडी करंट लॉस का फॉर्मूला ये आता है। ओके, अब चलिए इसमें एक चीज जानना पड़ेगा कि एडी करंट लॉस से नुकसान क्या है आपको। एडी करंट लॉस से नुकसान क्या है, थोड़ा सा मैं 2 टर्म्स एक्स्ट्रा बताऊंगा आपको, आइए देखते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। अच्छा एक चीज देख लीजिए, जैसे कि जैसे इसमें देख लीजिए, देखिए जरा यहां पर मैं इस चित्र को चलिए इसको रहने देते हैं। चलिए यहाँ आइए, अभी हम बात करेंगे एडी करंट लॉस के बारे में बात कर रहे थे, जरा उसके बारे में थोड़ा सा 2-4 टर्म्स और बात करने वाले हैं, थोड़ा सा 2-4 टर्म्स और बात करेंगे। जैसे एक क्वेश्चन है आप लोगों से कि मान लीजिए जो डिस्क हम लगा रहे थे उस डिस्क में, से ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, और अगर मान लीजिए एक क्वेश्चन आप लोगों से है, क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए कि हमारे पास एक डिस्क है, जैसे वही वाला मैं डिस्क यहां बना दे रहा हूं। ओके, और ये डिस्क है और यहां पर ये मैग्नेट ही मान लीजिए। क्वेश्चन हमारा ये है कि अगर हम यहां पर जो वायर हम लगाकर यहां से डीसी सप्लाई देते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, अगर डीसी सप्लाई दे दें तो क्या इसमें एडी करंट उत्पन्न होगा कि नहीं होगा, और नॉट, दोनों में बताइए एडी करंट होगा कि नहीं होगा। ये क्वेश्चन हमारा ये है। अगर हम उस डिस्क में डीसी सप्लाई दे दें, हमको देना चाहिए एसी सप्लाई, लेकिन हमने कौन सा दे दिया, डीसी सप्लाई, तो एडी करंट उत्पन्न होगा कि नहीं होगा, ये आपको पता करना है। बताइए,
क्या इसका आंसर होगा? एडी करंट उत्पन्न होगा कि नहीं होगा? तो देखो ध्यान दो, अगर तुम डिस्क में डीसी दोगे तो डीसी की करंट कैसी होती है बताओ? अगर डीसी की बात किया जाए तो डीसी करंट सीधी लाइन में होती है। इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? 0। इसका मतलब इसमें जो धारा है, अगर इसको मैं धारा मान लूं, अदर टाइम मान लूं, तो धारा जो होती है वो क्या होती है? कांस्टेंट होती है। धारा परिवर्तित नहीं है। और आप जानते हैं ईएमएफ उत्पन्न होने के लिए E इक्वल टू एन इंटू डी फाई बाई डी टी, मतलब फ्लक्स परिवर्तन होना अति आवश्यक है। अगर फ्लक्स परिवर्तन नहीं होगा तो ईएमएफ जनरेट इसमें नहीं होगा। तो अगर मैं डीसी दे दूंगा तो चलिए देख लेते हैं, डीसी देने पर जो फ्लक्स उत्पन्न तो होगा, फ्लक्स भाई तो उत्पन्न होगा ही, और नॉर्थ साउथ बनेंगे ही, और फ्लक्स अपना ऐसे सर्किट तो पूरा करेगा, बिल्कुल करेगा अपना सर्किट पूरा, ठीक है। लेकिन बात यार ये कि क्या इसमें ईएमएफ उत्पन्न होगा? नहीं। क्यों नहीं होगा? ईएमएफ नहीं प्रेरित होगा इसमें, ईएमएफ नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? इसलिए नहीं हो सकता है कि जो इसमें फ्लक्स है वो क्या रहेगा? कांस्टेंट। फ्लक्स कांस्टेंट है, इसका मतलब डी फाइव बाई डी टी, फ्लक्स परिवर्तन की दर कितना हो जाएगा? 0। इसमें फ्लक्स परिवर्तन होगा ही नहीं, ठीक। और जब फ्लक्स परिवर्तन नहीं होगा तो ईएमएफ कहां से उत्पन्न हो जाएगा? जब फ्लक्स परिवर्तन 0 है तो ईएमएफ जो होगा वो भी 0। जब ईएमएफ ही नहीं उत्पन्न होगा तो इसमें धारा उत्पन्न होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल नहीं होगी। ओके, तो याद रखिएगा डीसी अगर दिया जाए इसको तो इसमें एडी करंट उत्पन्न नहीं हो सकता है। ओके, तो एक क्वेश्चन है तुम लोगों से, एक और क्वेश्चन मान लो, ठीक। तो ये तो समझ गया, डीसी करंट हम देंगे तो इसमें ईएमएफ जनरेट नहीं होगा तो एडी करंट नहीं होगा, बिल्कुल सही है। लेकिन अगर मेरा क्वेश्चन है कि हम चाहते हैं इसमें एडी करंट उत्पन्न हो, हम चाहते हैं कि इसमें एडी करंट उत्पन्न हो, तो क्या करेंगे? अगर हम चाहते हैं इसमें एडी करंट उत्पन्न हो तो क्या करेंगे? एक और क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन मेरा है ये, ठीक है। देखो, अगर हम चाहते हैं तो जो हमारा डिस्क था, जो डिस्क आप यूज किए हो यहां पर, और ऊपर की तरफ हमारा मैग्नेट जो यूज किए हो यहां पर, और यहां पर मान लो कि हमने डीसी सप्लाई दे रखा है, चाहे परमानेंट मैग्नेट ही मान सकते हो, अच्छा डीसी सप्लाई भी मान सकते हो, दोनों के लिए मैग्नेट फ्लक्स एक ही होता है। अब जो इधर से फ्लक्स आएगा, अब जो आएगा फ्लक्स यहां पर, तो अब देखो फ्लक्स तो अभी भी अपरिवर्तित है, चेंजिंग नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं उसमें एडी करंट उत्पन्न हो, तो उसके लिए हमको बस एक ट्रिक है। क्या करना है? आप इस डिस्क को घुमा दो, डिस्क को घुमा दो। अगर डिस्क को घुमाने लगोगे तो उसमें एडी करंट उत्पन्न हो जाएगा। अब ऐसा क्यों? अगर तुम घुमा रहे हो तो एडी करंट कैसे उत्पन्न हो जा रहा है? इसलिए हो रहा है, जब उसको घुमाओगे तो याद करो, अभी जो यहाँ के मालिक्यूल्स, इस डिस्क के जो यहाँ के मालिक्यूल्स हैं उसमें देखो 3 फ्लक्स हैं। कुछ समय बाद जो डिस्कवा है इधर चला जाएगा और ये वाला यहाँ चला जाएगा, तो इसमें गुजरने वाले फ्लक्स फिर बढ़ जाएंगे। अभी यहाँ पर फ्लक्स कितना है? 0। अभी देखो जब ये डिस्कवा घूमेगा उधर तो ये मालिक्यूल्स यहाँ पहुंचेंगे, ध्यान देना मेरी बात, मतलब ये मालिक्यूल्स यहाँ पहुंचेंगे। जब यहाँ पहुंचेंगे तो इसमें अभी 0 था फ्लक्स, अब वहां गया तो 3 फ्लक्स हो गया। जब फ्लक्स के मान बढ़ते जाएंगे, अब फिर आगे बढ़ेगा तो घट के 0 हो जाएगा, मतलब डिस्क घुमाने से उससे गुजरने वाले फ्लक्स में क्या हो जाएगा? परिवर्तन हो जाएगा, ठीक। तब उसमें ईएमएफ आराम से उत्पन्न हो जाएगा। तो आराम से इसमें ईएमएफ उत्पन्न हो जाएगा, लेकिन उसके लिए डिस्क को क्या करना पड़ेगा बाबू? डिस्क को हमको मूव करना पड़ेगा। अगर डिस्क मूव कर गया तो एडी करंट बिल्कुल उत्पन्न हो सकता है, हो सकता है नहीं होगा, ठीक। तो याद रखना है कि अगर आप उसमें एडी करंट उत्पन्न करना चाहते हैं तो उसके लिए डिस्क को मूव कराना जरूरी है। ओनली फॉर डीसी, नॉट फॉर एसी। एसी के लिए तो वही वैसे फ्लक्स परिवर्तित होता है, डीसी का फ्लक्स परिवर्तित नहीं होता है, तो हम उसको डिस्क को घुमाकर फ्लक्स को चेंज करा देंगे, उससे ईएमएफ आराम से जनरेट हो जाएगा। ओके, इतना याद रखना है आपको, ठीक है बाबू, ये आपको याद रखना है। तो एडी करंट अब जाके खत्म हुआ, मेरा क्वेश्चन था। अभी इसमें अब जब सेकेंडरी में आएंगे तो एक चैप्टर आएगा ट्रांसफार्मर, तो मैं वहां बताऊंगा एडी करंट से क्या नुकसान है। और एडी अभी यहाँ नहीं, ये BEE है, तो मैं यहाँ पर उस चीज को नहीं बताना चाह रहा हूँ। अगले लेक्चर में आपको, अगले सेमेस्टर के लेक्चर में आपको बताया जाएगा जब ट्रांसफार्मर पढ़ाया जाएगा तब, क्योंकि वहां पे ये चीज आएगा, तो वहां बताया जाएगा कि एडी करंट के कौन कौन से नुकसान होते हैं, एडी करंट को आप कैसे खत्म करेंगे। ओके, वहां बताया जाएगा। यहाँ पर अब एडी करंट में अगर एग्जाम में आ रहा है तो ये आपको अलग नॉलेज बताए हैं, जितना बताए थे उतना आप लिखेंगे और ये आपको एक्स्ट्रा नॉलेज रहेगा, ठीक है। चलते हैं अगले टॉपिक पर, चलते हैं अगले टॉपिक पर। एक और आपको लॉस पढ़ाएंगे, हिस्टैरिसीस लॉस।
ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, हिस्टेरेसिस लॉस। हिस्टेरेसिस कर्व बता दिए हैं, हमको अब पता करना है कि हिस्टेरेसिस लॉस क्या होता है। ओके, पढ़ेंगे हम कौन सा लॉस, हिस्टेरेसिस लॉस। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, शैथिल्य हानि। ओके, हिंदी में बोलेंगे इसको शैथिल्य हानि। शैथिल्य हानि क्या होता है, जरा इसके बारे में चलते हैं। देखिए, ये भी आपको पढ़ा रखे हैं थोड़ा बहुत, लेकिन आपको कर्व के रूप में बताए थे। आज हम चलेंगे इसको टॉपिक के रूप में, हिस्टेरेसिस लॉस होता क्या है। ओके, जैसे अगर मैं बात करूं कि अगर आपके पास कोई टुकड़ा है, ऐसे आयरन का कोई टुकड़ा है, जरा ध्यान दीजिएगा, यह कोई आयरन का टुकड़ा है, तो मैंने कहा था कि अगर इस टुकड़े पर हम बाइंडिंग कर दें और सप्लाई दे दें तो ये मैग्नेट बनना स्टार्ट हो जाता है। जैसे अगर हम इसमें बाइंडिंग कर दें ऐसे ऐसे इसमें बाइंडिंग कर दिया जाए और बाइंडिंग करने के बाद इसमें हम एसी सप्लाई दे दें, बाइंडिंग करने के बाद एसी सप्लाई दे देंगे, तो होगा क्या, इसके बता भी चुके हैं लेकिन फिर भी हम जानते हैं एक बार और। होगा क्या, क्योंकि एडी करंट आया था तो हिस्टेरेसिस लॉस वहीं आता है। तो होगा क्या कि जैसे ही आप इसे बाइंडिंग करके यहां से सप्लाई देंगे तो एक बार पॉजिटिव निगेटिव, फिर निगेटिव पॉजिटिव होता है। एसी है ना, एसी की धारा कैसी होती है, परिवर्तित होती है, पॉजिटिव और निगेटिव। इसके कारण एक बार जो इसके मॉलिक्यूल्स होंगे वो इस दिशा में अरेंज होंगे। ठीक है बाबू, एक बार इसके मॉलिक्यूल्स इस दिशा में अरेंज हो जाएंगे, लेकिन अगले ही कंडीशन में जब निगेटिव पॉजिटिव होगा तो इसके मॉलिक्यूल्स इस दिशा में अरेंज हो जाएंगे, इस दिशा में अरेंज हो जाएंगे। तो होता क्या है कि जब किसी आयरन के टुकड़े पर अगर एसी सप्लाई दिया जाए बाइंडिंग करके, तो उसके मॉलिक्यूल्स एक बार इधर एक बार इधर, इधर उधर अरेंज होते रहते हैं, डिसअरेंज अरेंज होते हैं, जिसकी वजह से आपके जो कोर होता है आयरन का टुकड़ा वह हीट हो जाता है। और हीट होने के बाद क्या होता है बाबू, हीट होने के बाद जो उसके ऊपर बाइंडिंग है उसको जला देता है। ठीक है, तो ये पढ़ा भी चुके हैं। तो होता क्या है, जब मॉलिक्यूल्स बार बार इधर इधर होते हैं जिसकी वजह से कोर जो होता है वो गर्म हो जाता है, उसी को कहते हैं हिस्टेरेसिस लॉस। ये पढ़ा चुके हैं, पहले पढ़ा चुके थे, थोड़ा एडी करंट आया था तो मैंने सोचा यहाँ बता दें। अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं और विद्युत रूप से तो पिछला लेक्चर मतलब लगभग आपका 30 लेक्चर में जाइएगा, उसमें आपको मिल जाएगा। ठीक, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैग्नेट का चैप्टर पूरा खत्म हो चुका है। जितना आपको मैग्नेट मुझे पढ़ाना था, हमने आपको मैग्नेट पूरा खत्म कर दिया है। ठीक है, मैग्नेट मतलब चुंबक या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाए थे, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट पूरा खत्म हो गया। फिर इसके बाद मैंने क्या पढ़ाया, मैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो इंडक्शन भी खत्म हो गया है। ठीक है, इसमें से क्वेश्चन कौन कौन से आप एग्जाम में पढ़ेंगे जो एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रहेंगे, वो थोड़ा सा हिंट दे रहे हैं आपको, क्या क्या चीज पढ़ेंगे एग्जाम के पर्पज से, देख लीजिए। और जैसे पहला आप जो पढ़ेंगे इसमें, जो एग्जाम के पर्पज से जो इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ेंगे वो जरा ध्यान दीजिए। देखिए, पहला आप जरूर पढ़ के जाइएगा, इसमें आप पढ़ के जाइएगा मैग्नेट में कि एक चीज पढ़ाए थे मैग्नेटिक सर्किट, ये जरूर पढ़ के जाइएगा, इसको कोई नहीं छोड़ेगा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिखवा रहे हैं एग्जाम के पर्पज से, इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट रहेंगे। एक पढ़ के जाएगा मैग्नेटिक सर्किट, जरूर पढ़ के जाएंगे। दूसरा आप इसमें कंपेयर किए थे, कंपेयर वो जरूर पढ़ के जाइएगा, कंपेयर बिटवीन कौन कौन, मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिकल सर्किट में। ठीक है, मैग्नेटिक सर्किट और इलेक्ट्रिकल सर्किट में कंपेयर किए थे, जरूर पढ़ के जाइएगा। दूसरा नेक्स्ट क्या पढ़ के जाएंगे, फैराडे का नियम तो बिल्कुल पढ़ के जाइएगा, ये छोड़िएगा मत। फैराडे का नियम, विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम। फिर आप कौन सा पढ़ के जाएंगे इसमें, फिर आप इसमें बीएच वक्र एक बार पढ़ाए थे, याद कीजिएगा, तो ये भी जरूर पढ़ के जाइएगा, बीएच कर्व। ओके, पांचवा कपलिंग फैक्टर, ये भी बहुत ज्यादा पूछता है, कपलिंग फैक्टर, ये भी जरूर पढ़ के जाइएगा, कपलिंग फैक्टर। ठीक है, सीरीज पैरेलल थोड़ा कम पूछता है, सीरीज पैरेलल को मैं उतना इंपॉर्टेंस नहीं देता रहा हूँ, सीरीज पैरेलल भी नहीं पूछता है, और पूछता है कभी कभी पूछ देता है, बहुत टफ क्वेश्चन बनाएगा तब। राइज और डीके भी बहुत कम पूछता है, बीएच वक्र और ये सब जरूर पढ़ जाएगा, ये सब क्वेश्चन आ जाते हैं। एडी करंट लॉस ऐसे आता है, एडी करंट क्या होता है, और एक और पढ़ के जाइएगा हिस्टेरेसिस लॉस, ये जरूर पढ़ के जाइएगा, सब क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, हिस्टेरेसिस लॉस,
ओके, ये सब जरूर पढ़ जाइएगा। इस चैप्टर के इस सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे, इंपॉर्टेंट नहीं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और जो पढ़ाए होंगे इंपॉर्टेंट लिखवाए भी होंगे, जरूर पढ़ जाइएगा। ठीक है, तो आपका ये चैप्टर जो था मैग्नेट का खत्म हुआ, ये बिल्कुल हो गया फिनिश, समाप्त हो गया। ठीक है, तो अभी मैग्नेट खत्म हुआ है, अगला टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे, अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे बैटरी। ओके, अब हम बैटरी पे बात करेंगे, जिसमें से भी क्वेश्चन पक्का है, आना है, फिक्स है, तो उसके लिए आपको भी मेहनत करना जरूरी है उसमें भी। ओके, थोड़ा चाय पी लें, ज्यादा ठंडा हो गया है, बस 1 मिनट में, आज बस 10 सेकंड में स्टार्ट कर रहे हैं बैटरी। अब क्या किया जाए, चलो चलते हैं अगला लेक्चर पे, अगला लेक्चर नहीं, अगला चैप्टर पे भी। चैप्टर का नाम होगा हमारा बैटरी। क्या नाम होगा भाई? बैटरी। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर रहेगा। बैटरी से भी क्वेश्चन आपका बनता है, बिल्कुल बनता है। इसमें से क्वेश्चन एक तो फिक्स है आना इस चैप्टर से। तो आइए देखते हैं कि बैटरी क्या होता है, बैटरी के बारे में हम पढ़ेंगे, क्या क्या चीजें इसमें होती हैं, विधिवत रूप से पढ़ा जाएगा। ओके, चलिए ध्यान दीजिएगा। पहले तो बैटरी का डिफिनेशन लिखा जाएगा, क्या होता है बैटरी। बैटरी या सेल दोनों कर सकते हैं, बैटरी या सेल दोनों पढ़ सकते हैं, दोनों पढ़ा जाएगा, लेकिन मुख्य रूप से चैप्टर का जो नाम है बैटरी है, कहीं कहीं बैटरी और सेल दोनों दिया हुआ है। तो हम पढ़ेंगे पहले बैटरी क्या होता है। ध्यान देना बाबू कि बैटरी क्या होता है। ओके, तो देखो मैं थोड़ा सा आपको ऐसे बता दे रहा हूं, नॉर्मली चीजें जो आपके घरों में यूज होता है, इन्वर्टर की बैटरी होती है, या फिर नॉर्मली बहुत सी बैटरियां आप लोग, अभी तो इलेक्ट्रिक का जमाना आ गया है, बहुत पहले टीवी भी चलाने के लिए जब जब रामायण आता था, जय हनुमान आता था, चंद्रकांता आता था, एक और कौन सीरियल था, शक्तिमान, शक्तिमान आता था, आर्यमान आता था, जूनियर जी आता था। तो हम लोग जब थे अभी भी, मतलब उस समय ज़्यादा देखते थे, कौन देखते थे, चंद्रकांता देखते थे, और फिर देखते थे कौन, रात में वो आता था चंद्रकांता, और दिन में शक्तिमान, संडे के दिन शक्तिमान, तो बहुत देखते थे हम लोग। तो उसमें भी क्या होता था, बैटरियां चार्ज करने के लिए लोग भेजते थे। ठीक है, तो बैटरियां चार्ज करने के लिए 5-5 रुपये लगाते थे, तो उसमें से हम लोग कई लोग मिलकर 5-5 देते थे, और तब टीवी देखने को हम लोग को मिलता था। क्या जमाना था वो भी। तुम लोग के साथ भी ऐसी घटनाएं घटी नहीं होगा अब, क्या अब तो सब आजकल लड़के शुरू में ही आ रहे हैं, मोबाइल चलाना शुरू कर दे रहे हैं, बहुत लोगों के साथ घटित होगा। देखिए, तो जो बैटरी आप लोग यूज करते थे, हम उसी बैटरी के बारे में पढ़ने वाले हैं। ओके, जैसे कि आप मोबाइल में यूज कर रहे हैं बैटरी, वो भी बैटरी एक प्रकार का है। फिर आप जो टार्च में यूज करते थे, वो भी बैटरी है। ठीक, तो बैटरी का हमको आज को पढ़ना है, बैटरी का चैप्टर, क्या होता है बैटरी, क्या होता है सेल, तो थोड़ा सा डिफिनेशन याद रखना पड़ेगा। तो देखिए क्या होता है, तो आपको लगभग आइडिया तो होगा ही, एक बैटरी से आप करते क्या है। हाँ, अरे पहले टीवी देखने के लिए तो लोग इतना दूर दूर तक चले जाते थे, चलो भैया चलते हैं, चलो भैया चलते हैं टीवी देखने। और जब एक हमारा दोस्त था, मतलब हम दोनों लोग साथ में रहते थे, उसका नाम छोटू था, जब दोनों लोग साथ में रहते थे, घूमते रहते थे, अरे यार पढ़ाई भी करते थे, मतलब टीवी देखने के लिए तो बहुत शौकीन थे हम लोग, कहीं भी टीवी चले तुरंत वहां पहुंच जाते थे, दोनों लोग साथ में जाते थे, साथ में आते थे, बहुत टीवी देखते थे। अरे यार नया नया आया था टीवी, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी, और बहुत मूवी देखते थे। देखो यहाँ पर, तो बैटरी क्या होता है, नॉर्मली आप घर पे जो यूज करते हैं बैटरी, तो बैटरी में क्या होता है, तो बैटरी में ये होता है कि आप टार्च जब चलाते हैं, तो टार्च जब जलाते हैं तो बैटरी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट होती है। ठीक, तो बैटरी में पहले से क्या रहता है, तो पहले से रहता है केमिकल एनर्जी। ओके, आप देखिएगा उसमें तेजाब वेजाब होता है, नहीं कहते हैं सब, अरे हाथ जल जाएगा, ये जल जाएगा, वो जल जाएगा, ऐसा होता है ना कभी कभी। तो बैटरी में केमिकल एनर्जी होती है, और वह किस में चेंज करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो बैटरी का मेन काम क्या होता है, मेन काम देखिएगा, बहुत लड़के इसको डिफिनेशन उल्टा सीधा दे देते हैं, कह देते हैं बैटरी वह डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल को केमिकल में, केमिकल को इलेक्ट्रिकल में चेंज करता है। ऐसा नहीं, आप देखिए बैटरी यूज कब करते हैं इसको देखा जाता है, ये नहीं देखा जाता है कि बैटरी का मतलब दोनों काम कर रहा है, वो नहीं देखते हैं हम, बैटरी का मेन काम देखते हैं। अच्छा, जैसे आपका घर में एक इन्वर्टर लगा होता है, तो उसमें इन्वर्टर में देखिएगा, इन्वर्टर में रेक्टिफायर भी लगा होता है, ठीक है, लेकिन फिर भी हम उसको इन्वर्टर क्यों कहते हैं, तो इन्वर्टर का लड़के उल्टा सीधा जवाब देते हैं, इन्वर्टर क्या करता है, एसी को डीसी और डीसी को एसी में चेंज करता है, ऐसा कुछ नहीं है, इन्वर्टर सिर्फ डीसी को एसी में चेंज करता है। ठीक, लेकिन फिर भी वहां पर
इन्वर्टर में दोनों लगे होते हैं, ठीक। लेकिन हम इन्वर्टर कहते क्यों हैं इसको, कन्वर्टर क्यों नहीं कहते हैं? इन्वर्टर इसलिए कहते हैं क्योंकि लाइट जब चली जाती है तभी इन्वर्टर काम आता है। वो तो मजबूरी में हमको चार्ज करना पड़ता है कि वो काम आए, तो जब लाइट चली जाती है तब हम इन्वर्टर यूज करते हैं, तो उस समय बैटरी से डीसी निकलकर एसी में चेंज होता है, तब हमारे घर में आती है। किसके द्वारा? इन्वर्टर के द्वारा। इसलिए इन्वर्टर क्या करता है बाबू, देखो एक चीज बता दे रहे हैं यहाँ पर, कभी कभी आता है एक, हाँ देखो, अगर पूछा जाए डीसी को अगर एसी में चेंज करना है तो कौन डिवाइस यूज करते हैं? डीसी को एसी में चेंज करने के लिए हम यूज करते हैं इन्वर्टर। क्या यूज करते हैं बाबू? इन्वर्टर, ठीक है। और एक और यूज करते हैं ऑक्सीलेटर। ऑक्सीलेटर, ये दोनों जो होता है डीसी को एसी में चेंज करता है। इन्वर्टर जो होता है जब डीसी को एसी में चेंज करता है तो इसकी फ्रीक्वेंसी लो होती है और इसका वोल्टेज हाई होता है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होती है, वोल्टेज आपका 220, कहीं कहीं 4 लाख वोल्ट भी होता है, उसको भी डीसी में एसी में चेंज करते हैं सब, ठीक। और जो ऑक्सीलेटर होता है इसकी फ्रीक्वेंसी जो होती है किलो हर्ट्ज मेगा हर्ट्ज में होती है, और जो वोल्टेज होता है 2 वोल्ट 3 वोल्ट 5 वोल्ट होता है। तो याद रखिएगा ये डीसी को एसी में चेंज करने के लिए हम दो डिवाइस यूज करते हैं, एक इन्वर्टर और एक ऑक्सीलेटर। इन्वर्टर जब चेंज करता है तो उसमें फ्रीक्वेंसी लो और वोल्टेज हाई होता है, लेकिन ऑक्सीलेटर जब चेंज करता है तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा और वोल्टेज कम होता है, याद रखिएगा। और एसी को डीसी में चेंज करने के लिए, अच्छा डीसी को एसी में चेंज करने के लिए एक और डिवाइस होती है, याद कीजिए। और एक और डिवाइस होती है, वो कौन सा डिवाइस होती है अभी आप नहीं पढ़े होंगे, वो होता है कम्यूटेटर। क्या होता है? कम्यूटेटर, ठीक है। ये भी डीसी को एसी में चेंज कर सकता है, लेकिन याद रखिएगा ये जब डीसी को एसी में चेंज करता है तो ये रोटेटिंग मशीन के लिए होता है, जो रोटेट करे, जनरेटर मोटर नहीं होता है, ये रोटेटिंग मशीन के लिए होता है। और एक किसके लिए होता है? ये दोनों स्टैटिक मशीन के लिए होता है। स्टैटिक मतलब जो स्थिर मशीनें होती हैं। तो डीसी को एसी में चेंज करने के लिए इन्वर्टर या फिर ऑक्सीलेटर यूज करेंगे, और या फिर कम्यूटेटर भी यूज कर सकते हैं, लेकिन कम्यूटेटर रोटेटिंग के लिए यूज होता है। और उसी तरह अगर पूछा जाए कि एसी को डीसी में चेंज करना हो, एसी को डीसी में, तब क्या यूज करते हैं? तो उसके लिए हम यूज करते हैं क्या बाबू? रेक्टिफायर। क्या बोलते हैं? रेक्टिफायर। रेक्टिफायर बोलते हैं, ठीक है। रेक्टिफायर या फिर कम्यूटेटर भी एसी को डीसी में चेंज कर देता है। कम्यूटेटर भी एसी को डीसी में चेंज, लेकिन ये आपका कहाँ यूज होता है? ये स्टैटिक में यूज होता है, स्टैटिक में। और ये कहाँ यूज होता है? डायनामिक या फिर रोटेटिंग मशीन में यूज होता है। तो ये थोड़ा सा टर्म्स था, लिख लीजिएगा, आगे की तरफ आपके फायदेमंद आएंगे। ओके, ये नॉलेज के लिए बताए हैं कि आपका नॉलेज के लिए ये चीज याद होना चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं, अब बैटरी पे चल रहे थे, आइए बैटरी ही पढ़ते हैं अभी। तो क्या हो जाएगा हमारा? बैटरी की बैटरा, बैटरी, ठीक है। आइए देखते हैं बैटरी क्या होता है। सबसे पहले हम चलेंगे डिफिनीशन पर। सबसे पहले हम चलेंगे किस पर बाबू? डिफिनीशन पर चलेंगे। चलो डिफिनीशन में चलते हैं कि बैटरी क्या होता है। ओके, तो देखो डिफिनीशन क्या है बैटरी का, कि वह डिवाइस, आप लिख सकते हैं वह युक्ति, वह डिवाइस जो, वह डिवाइस जो केमिकल एनर्जी को, ध्यान रखिएगा यही लिखना है आपको, जो मेन काम है इसका, सब मत उल्टा सीधा लिखिएगा। वह डिवाइस जो केमिकल एनर्जी को, केमिकल एनर्जी को, वह डिवाइस जो केमिकल एनर्जी को किसमें चेंज करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है। केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है, चेंज करता है, चेंज करता है। क्या कहलाता है बाबू? बैटरी कहलाता है। बैटरी या सेल, सेल का भी वही काम है, सेल कहलाता है। ओके, ये याद रखना आपको, एग्जाम में डिफिनीशन ऐसे लिखिएगा, वो उल्टा सीधा मत लिखना यार, जो रियल है उसको लिखो ना, तुम लोग काहे उल्टा सीधा लिख रहे हो? जो रियल है उसको लिखो। देख वो तो बस तुम लोगों को रट्टा मारने के लिए लोग ऐसे ऐसे कर देते हैं, तुम लोग भी उसी में आ जाते हो यार। जो रियलिटी है उस पर चलो ना,
कहाँ उल्टा सीधा चल रहे हो, इसको कहते हैं। ठीक है, अब देखो, लेकिन यहां पर लिखे ना, जैसे केमिकल एनर्जी को किसमें चेंज करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। मतलब बैटरी क्या करेगा, केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, ठीक, वो किसमें चेंज करेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, और एनर्जी, बैटरी का मेन काम यही होता है। केमिकल एनर्जी को हिंदी में क्या बोलते हैं, रासायनिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा। ठीक है, और इनको भाई साहब वो क्या बोलते हैं, वैद्युत ऊर्जा चाहे विद्युत ऊर्जा, वैद्युत ऊर्जा। ओके, तो बैटरी का मेन काम होता है कि केमिकल एनर्जी को किसमें चेंज करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है। ठीक, अभी मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि कुछ ऐसी बैटरियां आती हैं जो इलेक्ट्रिकल को केमिकल में नहीं चेंज कर पाती हैं। ठीक है, तो देखिए, जो केमिकल एनर्जी है उसको इलेक्ट्रिकल में चेंज करेगा, रासायनिक ऊर्जा को किसमें चेंज करेगा, ये वैद्युत ऊर्जा में चेंज करेगा। ओके, लेकिन ध्यान रखें, हम इसलिए डिफिनेशन लिखवा रहे हैं। देखो देखो, उस चीज को पढ़ो जिससे आपको बिल्कुल हर एक चीज सॉल्व हो सके। उस चीज को ना पढ़ो कि जिससे केवल रट्टा मार लो, अगले चीज पे जाओ तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, ऐसे ना पढ़ा करो। क्योंकि अभी तुम जब पढ़ लेते केमिकल को इलेक्ट्रिकल में केमिकल, तो कुछ हम अभी क्वेश्चन दे देते, प्राइमरी सेल जो तुम्हारा टार्च में यूज होता है, छोटका टार्च में यूज होता है, वो कहाँ फिर चार्ज हो पाएगा, नहीं चार्ज हो पाएगा। तो फिर वो इलेक्ट्रिकल वो केमिकल में कहाँ चेंज कर पाएगा, नहीं कर पाएगा ना। इसलिए हर एक डिफिनेशन ना पढ़ा करो, ढंग से पढ़ा करो। तो याद रखना है, केमिकल एनर्जी को किसमें चेंज करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है। तथा, तथा यहां लिख लेना, तथा क्या लिखना है, कुछ बैटरी, सभी नहीं, कौन का बैटरी, कुछ बैटरी, कुछ बैटरी दोनों कार्य करते हैं। कुछ बैटरी जो होते हैं वो दोनों कार्य करते हैं। जैसे कुछ ऐसी बैटरियां होती हैं जो केमिकल को, सभी नहीं, कुछ की बात कर रहे हैं, जो केमिकल को इलेक्ट्रिकल में चेंज करती हैं। और इलेक्ट्रिकल को किस में चेंज करती हैं, केमिकल में चेंज करती हैं, मतलब रिवर्सिबल क्रिया देती है। कुछ बैटरियां होती हैं, तो लिखिएगा, तथा कुछ बैटरी दोनों कार्य करते हैं, वो केमिकल को इलेक्ट्रिकल में और इलेक्ट्रिकल को केमिकल के में भी चेंज करते हैं, लेकिन सभी नहीं, कुछ बैटरियां ऐसी होती हैं। ओके, इतना आप लोग जरूर याद रखिएगा। बैटरी का आप चाहे तो एक और डिफिनेशन दे सकते हैं, और करके, क्या लिखेंगे, और। ठीक है, आप ये भी कह सकते हैं, द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल कॉल्ड बैटरी, मतलब सेलों के समूह को, सेल के समूह को, अगर कोई सेल का क्या हो, समूह हो, तो सेल के समूह को भी क्या कहते हैं, बैटरी कहते हैं। कभी कभी ये भी डिफिनेशन आ जाता है, बैटरी कहा जाता है। ओके, बैटरी कहा जाता है, मतलब कई सेल को मिला देने से बैटरी बन जाता है। जैसे जब आप सेल यूज करते हैं तो सेल में एक प्लेट पॉजिटिव एक नेगेटिव एक होते हैं। ये जब बैटरियां जब बनाते हैं तो उसमें कई प्लेटें होती हैं, तो ये दो प्लेट मिला के एक सेल का काम करते हैं। तो उस तरह द कॉम्बिनेशन ऑफ, चाहे बोल सकते हैं द ग्रुप ऑफ द सेल कॉल्ड बैटरी, ऐसे भी हो सकता है। मतलब जब कई सेल को मिला देंगे तो बैटरी भी कहलाता है, ऐसे भी आप कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो बैटरी को ऐसे भी नाम ले सकते हैं। ओके, तो अब हम पढ़ेंगे, इतना याद रखेंगे बैटरी के बारे में। तो ये बैटरी का डिफिनेशन आएगा, बैटरी आएगा तो ये डिफिनेशन लिखेंगे उसका, फिर लिखेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरी, अच्छा बैटरी के प्रकार, इसके बाद लिखेंगे। तो अब हम पढ़ेंगे बैटरी के प्रकार, पढ़ेंगे बैटरी के प्रकार। अगला हेडिंग लिखेंगे आप लोग, बैटरी के प्रकार, कौन कौन से बैटरीज होते हैं उसके बारे में चर्चा किया जाएगा। बैटरी के प्रकार या फिर सेल के प्रकार, दोनों हो सकते हैं। ठीक, आइए बैटरी के प्रकार को देखते हैं, कौन कौन से बैटरियां होती हैं। ओके, तो मैं इसको थोड़ा सा इसको मैं रफ करूंगा, रफ नहीं, आगे स्किप कर देंगे क्योंकि थोड़ा सा बैटरी का प्रकार ज्यादा है, तो इसलिए मैं इसको थोड़ा सा आगे चल रहा हूं। ओके, तो देखिए बैटरी के प्रकार कौन कौन से आते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। यहां पर मैं लिखूंगा बैटरी, यहां पर हो जाएगा बैटरी, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, लेंदी है ये रहेगा बैटरी। तो बैटरी के कितने प्रकार होते हैं तो ये जानिए। जो बैटरी होता है, बैटरी उसके दो प्रकार होते हैं। बैटरी के कितने प्रकार होते हैं बाबू, दो प्रकार होते हैं। कौन कौन बैटरी होती है,
तो बैटरी में एक होता है प्राइमरी बैटरी, क्या बोलेंगे, प्राइमरी बैटरी या फिर प्राथमिक बैटरी, ठीक है। एक होता है प्राइमरी बैटरी और एक होता है सेकेंडरी बैटरी, द्वितीयक बैटरी, सेकेंडरी बैटरी, हिंदी में बोलेंगे द्वितीयक बैटरी। ओके, तो बैटरी हमारे कितने प्रकार के, दो प्रकार के, प्राइमरी बैटरी और सेकेंडरी बैटरी। अब डिफिनेशन देख लीजिए, प्राइमरी बैटरी किसको कहते हैं, तो प्राइमरी बैटरी उसको कहते हैं जिसको सिर्फ डिस्चार्ज किया जा सके, चार्ज ना किया सके। डिफिनेशन नहीं लिखवाएंगे यहां पर, हम यहां पर सिर्फ प्रकार बताएंगे अभी। तो जिसको हम क्या कर सके, प्राइमरी बैटरी वे बैटरियां होती हैं जिसको हम सिर्फ डिस्चार्ज कर सकते हैं, चार्ज नहीं कर सकते हैं। जैसे रिमोट का जो सेल होता है, रिमोट का सेल आप देखिएगा, आप खरीद के मार्केट से लेके आते हैं और फिर आप लगाते हैं, जब डिस्चार्ज होता है फेंक देते हैं, मतलब उसको पुनः चार्ज नहीं कर पाते हैं, तो वो हमारे किस में आ जाएंगे, प्राइमरी में आ जाएंगे, ठीक है। जैसे लेक्लांसे हो गया, क्लार्क हो गया, ये सब हमारे प्राइमरी में आते हैं। ओके, मतलब वे बैटरियां जिसको सिर्फ क्या कर सकते हैं आप, डिस्चार्ज कर सकते हैं, चार्ज नहीं कर सकते हैं, उसको क्या कहेंगे, प्राइमरी सेल बोलेंगे, याद रहेगा। फिर सेकेंडरी सेल कौन सा हो जाएगा, सेकेंडरी सेल, चाहे सेकेंडरी बैटरी, सेल भी लिख लीजिए, बैटरी या सेल दोनों चलेंगे हम लोग इसमें, एक कहीं कहीं दोनों दिया होगा। तो देखिए सेकेंडरी बैटरी किसको बोलेंगे, डिफिनेशन बाद में लिखवाएंगे, अभी आप बस थोड़ा इसका प्रकार देख लीजिए। वे बैटरियां जिसको चार्ज भी कर सकते हैं और डिस्चार्ज भी कर सकते हैं, जैसे इन्वर्टर की बैटरी होती है, आप उसको चार्ज भी कर सकते हैं और डिस्चार्ज भी कर सकते हैं, ठीक है, लेड एसिड बैटरी। तो जिसको, अच्छा मोबाइल की बैटरी हो गई, आजकल मोबाइल सबके पास है, आप देख सकते हैं, तो उसको चार्ज भी कर सकते हैं और डिस्चार्ज भी कर सकते हैं, तो हमारी बैटरी कौन सी हो जाएगी, सेकेंडरी बैटरी में आ जाएगी। ओके, अब देखिए, अब सेकेंडरी बैटरी कितने प्रकार की होती है, सेकेंडरी बैटरी कितने प्रकार की होती है, तो सेकेंडरी बैटरी हमारी दो प्रकार की होती है। कौन कौन, एक होता है पोर्टेबल, पोर्टेबल बैटरी, पोर्टेबल या फिर हिंदी में बोलते हैं सुहाहा, सुहाहा नहीं लिखेंगे, पोर्टेबल समझिए। और एक होता है स्टेशनरी बैटरी, ठीक है, स्टेशनरी बैटरी मतलब होता है स्थैतिक बैटरी, ठीक है। उसी तरह सेकेंडरी बैटरी भी दो प्रकार की होती है, कौन कौन हो जाएगा, सेकेंडरी बैटरी भी हमारा हो जाएगा, एक हो जाएगा पोर्टेबल और एक कौन सा हो जाएगा, पोर्टेबल बैटरी और एक हो जाएगा स्टेशनरी बैटरी। अब पोर्टेबल का मतलब क्या होता है, अब देखो बहुत सिंपल सा जवाब है इसका। पोर्टेबल मतलब होता है जिस बैटरी को इधर उधर लेके जाते हैं, जैसे मोबाइल में जो बैटरी यूज होता है ना, मोबाइल की बैटरी देखो पॉकेट में रख के यहाँ से वहां चले गए, चाहे जो मतलब हमेशा यूज करते हैं, इधर उधर लेके जा सकते हैं, जिसको इधर उधर लेके जा सकते हैं उसको बोलेंगे पोर्टेबल। और स्टेशनरी बैटरी मतलब हुआ एक जगह स्थिर रहने वाली, जैसे कि इन्वर्टर की बैटरी होती है, आप एक जगह स्थिर रखते हैं तो उसको हम बोलेंगे कौन सा, स्थैतिक बैटरी या स्टेशनरी बैटरी। ओके, ये हमारे दो प्रकार के होते हैं। उसी तरह जो हमारे पोर्टेबल बैटरी होती है, पोर्टेबल बैटरी वो दो प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है, कौन कौन, एक होता है ड्राई बैटरी, ड्राई बैटरी, ठीक है, और एक होता है वेट बैटरी, ड्राई बैटरी और वेट बैटरी। इसी तरह ये भी कितने प्रकार के हो जाएंगे, दो प्रकार के हो जाएंगे। उसी तरह ये भाई साहब भी कितने प्रकार के हो जाएंगे, दो प्रकार के हो जाएंगे, एक होगा ड्राई बैटरी और एक होगा वेट बैटरी। उसी तरह ये भी हमारे कितने बैटरी हो जाएंगे, सेकेंडरी में भी दो बैटरी, एक होगा ड्राई बैटरी और एक होगा वेट बैटरी। इस तरह ये भी कितने प्रकार के हो जाएंगे हमारे, दो प्रकार के, एक होंगे ड्राई और एक होगा। अब इसका मतलब क्या है, जिसका इलेक्ट्रोलाइट ड्राई होता है, सूखा होता है, उसको ड्राई बैटरी, और जिसका इलेक्ट्रोलाइट गीला होता है उसको हम बोलते हैं वेट बैटरी। जैसे इन्वर्टर में जो बैटरी यूज होता है उसका देखना, उसमें H2SO4 गीला होता है, मतलब पानी होता है ना, वो वेट होता है, इसलिए उसको वेट बैटरी बोलेंगे। ड्राई बैटरी मोबाइल की बैटरी, मोबाइल की जो बैटरी होती है वो सूखी बैटरी में आती है, ठीक है, उसको ड्राई बैटरी बोलेंगे, ऐसे देखा जाता है। ओके, अब देखो ड्राई बैटरी में भी अब एक कितने प्रकार के होते हैं, जरा इस पे चलो, ठीक है। अब देखो ड्राई बैटरी हमारे दो प्रकार की होती है, कौन कौन, एक होता है एसिडिक और एक होता है एल्कलाइन,
उसी तरह वेट बैटरी भी कितने प्रकार की, दो प्रकार की, एक एसिडिक और एक एल्कलाइन। उसी तरह ये भी हमारे दो प्रकार के हो जाएंगे, एसिडिक, एल्कलाइन। आप अपने कॉपी में ढंग से लिखिएगा, एसिडिक, बोर्ड भी आज छोटा पड़ गया, एल्कलाइन, ये भी हमारे कितने प्रकार के होंगे, एसिडिक और अल्कलाइन। इस तरह ये भी कितने प्रकार के होंगे, एक एसिडिक और एक अल्कलाइन। ये भी कितने प्रकार का, एसिडिक, अल्कलाइन, और ये भी कितने प्रकार का, एसिडिक और अल्कलाइन। अब इसका मतलब क्या हुआ, एसिडिक और अल्कलाइन का मतलब हुआ जैसे जो बैटरी का जो इलेक्ट्रोलाइट है जब अम्ल रहेगा तो उसको एसिडिक बैटरी बोलेंगे, और उसी का अगर क्षार हो तो उसको हम बोलेंगे कौन सा, एल्कलाइन, एल्केन या क्षारीय बैटरी बोलेंगे। जैसे कि आप जो यूज करते हैं इन्वर्टर बैटरी, इन्वर्टर की बैटरी जो होती है उसका उसमें H2SO4 होता है, अम्ल होता है, तो उसको अम्लीय बैटरी कहेंगे। और यदि आप यूज कर रहे हैं, सपोज दैट आप निकल कैडमियम जो आप यूज कर रहे हैं मोबाइल में यूज करते हैं, उसमें क्षार होता है, KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है, तो वो जो आपका आता है वो किस में आएगा, एल्कलाइन, क्षारीय बैटरी बोलेंगे उसको। ओके, तो सिंपल सा डिफिनीशन है, डिफिनीशन आप चाहें तो अपने आप से भी लिख सकते हैं, बहुत सिंपल सा डिफिनीशन लिखवाएंगे, सबको बता दिए हैं। प्राइमरी बैटरी किसको बोलेंगे, वे बैटरियां जिसको हम सिर्फ डिस्चार्ज कर सकते हैं, प्राइमरी, जिसको चार्ज डिस्चार्ज दोनों कर सके, सेकेंडरी बैटरी। पोर्टेबल किसको बोलेंगे, जिसको एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हैं, स्टेशनरी, जिसको एक ही जगह यूज करते हैं, जैसे कि इन्वर्टर की बैटरी एक ही जगह रखा रहता है, मोबाइल की बैटरी इधर जा सकती है, तो पोर्टेबल हो जाएगा। ड्राई बैटरी जिसमें इलेक्ट्रोलाइट सूखा हो, वेट बैटरी जिसका इलेक्ट्रोलाइट गीला हो, एसिडिक जिसका इलेक्ट्रोलाइट अम्ल हो, अल्कलाइन जिसका इलेक्ट्रोलाइट क्या हो, क्षार हो। तो ये सब आपके क्वेश्चंस बनते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। ये सब आपके इतने मतलब बैटरी के टाइप्स रहेंगे, और हम पढ़ेंगे आज हम आपके सिलेबस में कौन सी बैटरी है, सिर्फ सेकेंडरी बैटरी है। ओके, तो हम इसको पढ़ेंगे, प्राइमरी बैटरी आपके सिलेबस में है नहीं, तो उसको हम यहाँ पर ड्रॉप करेंगे। हम सिर्फ क्या पढ़ेंगे, सेकेंडरी बैटरी। लेकिन जेई में दोनों से क्वेश्चन आता है, तो जेई की तैयारी जब कराते हैं उसमें, तो उसमें आइएगा, उसमें आपको पढ़ाएंगे दोनों। ओके, आज के लिए इतना रहने देते हैं, अगला लेक्चर लेंगे कल। तब के लिए टाटा, बाय बाय। बैटरी का जरूर पढ़ के आइएगा, बैटरी पढ़ना बहुत जरूरी है। ओके, बाय बाय।